एक घूंट जल तृप्त करता है हमारे कंठ को, प्यासे और त्रसित और तृषित कंठ को, पर श्री राम कथा का जल सलील हमारे अंतर मन को जन्मों जन्मों की प्यास को तृप्त कर देता है। कदाचित गंगा जी में जाना पड़ता है, डुबकी लगाने के लिए जाना पड़ता है ना। हरिद्वार जाओगे, प्रयागराज जाओगे, काशी जाओगे, गंगा सागर भी चल के जाना पड़ेगा, लेकिन ये कथा की गंगा आपके द्वार पर चलकर स्वयं आई है। ये इस भागवती श्री राम कथा की कृपा है। और सुनो देवियों, अगर उस गंगा में डूब जाओगे तो कदाचित मर जाओगे, पर इस गंगा में डूब जाओगे तो तर जाओगे, उद्धार हो जाएगा, कृतार्थ हो जाओगे। कथा में आना बड़ा सौभाग्य है, पर परम सौभाग्य है कथा अपने हृदय में बैठ जाए। जो हृदय में धारण कर ली जाती है वो व्यथाओं का शमन कर देती है। और चित्त व्यथित है अपनों के द्वारा, परायों के द्वारा, अपनी ही महत्वाकांक्षाओं के द्वारा, अपनी ही मूढ़तापूर्ण आशाओं के द्वारा। अगर कोई व्याकुल है तो हमारा मन व्याकुल है। हम अपने आप को तुलना में खड़ा करते हैं और अपने में न्यूनता का, अपने में हीनता का, अपने में छोटेपन का दर्शन करने लग जाते हैं। किसी दूसरे की सफलता हमको हमारी असफलता मालूम पड़ने लग जाती है। अपनों के प्रति बहुत ज्यादा अपेक्षा। ये अपेक्षा जानते हो, आशा करना, वो मेरे अनुकूल रहेगा, वो मेरे मन की करेगा। हमें हमारा मन में वश में नहीं है तो कोई दूसरा कैसे हमारे वश में हो सकता है। उससे हम व्यथित होते हैं, व्याकुल होते हैं। और व्याकुल चित्त की एक ही औषधि है देवियों, और कोई औषधि नहीं है। औषधि एक ही है, श्री राम कथा, यही औषधि है। आप हम सबकी दरिद्रता को दूर करने की मणि एक ही है, और उसे सुख मणि कहते हैं। वो सुख की मणि है। ये जो हम संसार में मणियों को तलाश रहे हैं वो सुख मालूम पड़ता है, पर वो दुख का रूप धारण करके, कोई मान ऐसा नहीं जिसके पीछे अपमान ना छिपा हो। आपने देखा, इज्जतदारों की बेइज्जती बड़ी जल्दी हो जाती है। बड़ी आशाओं के पहाड़ खड़े करने वाले निराशा की गहरी गर्त में चले जाते हैं। पशु पक्षियों के जगत में कष्ट है पर दुख नहीं है। वो कष्ट में होते हैं, कभी किसी का बाण लग जाए घायल हो जाते हैं, तूफान अंधड़ आ जाए तो पंख टूट जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, शारीरिक कष्ट होते हैं उनको, लेकिन उनको दुख नहीं होता क्योंकि उनको मन नहीं होता। मनुष्य को शारीरिक कष्ट भी होते हैं और मनुष्य को मानसिक दुख भी होते हैं। कष्ट और दुख में फर्क है देवियों। कष्ट शरीर को होता है और दुख मन को होता है। और इस मन के दुख का भंजन, ये दुख को तोड़ने वाली, दुख का हरण करने वाली और सुख प्रदान करने वाली श्री राम कथा मंदाकिनी चलकर आपके आंगन में आई है। आपको गोता लगाना है, डुबकी लगानी है, आपको राममय होना है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। हम रामत्व को हृदय में भरें। अपराजित पौरुष के प्रतीक हैं श्री राम, करुणा के आधार और आधार हैं श्री राम। टूटी बिखरी वृत्तियों का संबल है श्री राम। अपनों के द्वारा ठुकराए, अपने भाई की लात खाए, अपने भाई की बातों के बाणों को हृदय में धारण किए। जब विभीषण जैसे श्री राम की शरण में आ जाते हैं तो प्रभु श्री राम सागर का जल लेकर उनके माथे पर तिलक करते हैं और कहते हैं, आओ लंकेश्वर, मैं दाशरथी राम तुम्हारा स्वागत करता हूं। अपनों के द्वारा आहत घायल उस विभीषण को आश्रय दिया। असुर के भीतर के ब्रह्मत्व को पहचानने वाले हैं श्री राम। कोलों में, भीलों में, शबरियों के जूठे बेरों में
और पति के द्वारा ठुकराई गई अहल्याओं के उद्धार में श्री राम अपना सुख अनुभव करते हैं। उनको केवट की मैत्री बहुत सुख देती है। श्री राम, अगर आप मानवी लीला देखोगे ना उनकी, तो आप देखोगे राम गुरुकुल के बाद राम स्नातक हो गए हैं, अब लौटना है घरों में। तो गुह ने श्री राम से कहा, रामभद्र, गुरुकुल में हम दोनों मित्र थे, एक साथ समिधा लाते, एक साथ लकड़ियां तोड़ने जाते, एक साथ गाय चराने जाते, एक साथ पुष्पों को चुनने जाते, गुरु माता की आज्ञा का पालन करते हुए भोजनशाला में भोजन बनाने में सहयोग करते, क्योंकि आप भी विद्यार्थी और हम भी विद्यार्थी। अब आप अयोध्या जा रहे हैं, आप चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं श्री राम। अब आप युवराज पद पर स्थापित हो जाएंगे, आप राजकुमार हैं और मैं साधारण निषाद का पुत्र, केवट का पुत्र। अब आपसे मेरा मिलना नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत ऊंचे हो, मैं बहुत छोटा हूं। राजाओं से तो राजाओं का मिलन होता है, युवराज से तो युवराज मिलता है। गुह ने ये कहा। श्री राम घर लौट कर आए, उदास हैं, उनका मुख खिन्न है, उनके मुखारबिंद पर चिंता की लकीरें हैं। अपने पुत्र के चित्त की व्याकुलता को पिता ने समझा। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ कहते हैं, राम आप उदास क्यों हैं? आपके चित्त के आसमान पर अवसाद के बादल क्यों हैं वत्स? आप चहचहा नहीं रहे, आपका मन मयूर नाच नहीं रहा, आपके चित्त पर विषाद की, आपके मुख पर चिंता की रेखा क्यों? तो श्री राम ने विनम्रता से अपने पिता को अपने हृदय का भाव बताया। पिताजी, मेरे मित्र गुह, उनके हृदय में ये भावना है कि मैं सम्राट का पुत्र और वो साधारण पिता के पुत्र। आप मुझे युवराज बनाएंगे पिताश्री, किंतु मैं उससे पहले अपने मित्र को राजा बने देखना चाहता हूं। तो चक्रवर्ती सम्राट ने गुह को श्रृंगवेरपुर का राजा बनाया, अपने मित्र को पहले राजा बनाया, उसके बाद भगवान युवराज पद पर बैठने को राजी हुए। ये है श्री राम की उदारता। व्यक्ति पदों से बड़ा नहीं बनता, उसके हृदय की उदारता उसे बड़ा करती है। आप उदार हैं, आप सबको स्वीकार करना जानते हैं, आप गुण दोष देखे बिना प्यार की वर्षा करना जानते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित आप राम भक्ति की तरफ, श्री राम पथ की तरफ अग्रसर हैं। मेरे श्री राम के जीवन का सबसे बड़ा जो गुण है वो है उदार होना। स्वयं की उपलब्धियों से पहले अपने मित्र, अपने सखा, अपने स्वजनों के साथ। यहां बहुत सुंदर, अगर आपने चिंतन करना हो श्री राम कथा का बंधु भगनी, तो श्री रामचरितमानस हमारे हृदय में भक्ति का अतिरेक करती है, लेकिन वाल्मीकि रामायण वो भारत का इतिहास है, वो श्री राम कथा का सत्य है। प्रभु श्री राम की उदारता की बात आई तो आपके हृदय में एक बात आई होगी कि अगर प्रभु इतने उदार थे तो उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग क्यों किया? आता होगा मन में। बहुत बार हम संकोच में कह नहीं पाते, कह नहीं सकते, संस्कार हमें रोकता है। लोग समझेंगे नास्तिक है, लोग समझेंगे भगवान के चरित्र पर भी आक्षेप लगा रहा है। लेकिन शंका तो शंका होती है, और हृदय के अंदर, बुद्धि के अंदर शंकाओं के कांटे पैदा हो ही जाते हैं। और अगर उन शंकाओं का समाधान ना हो तो वो शंका का कांटा शूल बन जाता है, बन जाता है ना। तो वाल्मीकि रामायण का जब आप अनुशीलन करते हो
अध्ययन करते हो तो दिखाई देता है, वहां एक दृश्य दिखाई देता है। जब जानकी जी गर्भवती हुई तो दोहद होते हैं। पंजाब या हिमाचल में मुझे नहीं पता कि क्या उसे बोलते हैं। क्यों तारा? जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसकी बहुत सारी इच्छा होती है, कुछ खाने की इच्छा होती है, कुछ पहनने की इच्छा होती है। तो उसका एक शब्द है दोहद। क्या शब्द है? दोहद होना। किसी को इमली खाने का दिल करता है, किसी को गोलगप्पे खाने का मन करता है। कई स्त्रियां तो कहती हैं लगता है लाल मिर्च खा जाए। अब जब आपकी कुछ इच्छाएं, गर्भवती स्त्री को कुछ इच्छाएं होती हैं, ये उसकी ही इच्छा नहीं होती, वो जो गर्भ में जीव आ गया है ये उसकी इच्छा होती है। क्योंकि जो गर्भ में जीव आया है वो अपने पूर्व जन्म का संस्कार लेकर आया है। जब अंतर्वतनी हुई थी महाराज दशरथ की पत्नियां, तब भी उनको दोहद हुए। तो वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने पूछा था, कौशल्या तेरी क्या इच्छा होती है? वो सकुचा जाती, शर्मा जाती और कहती, गुरु माता मुझसे क्यों पूछती हो? कैकेयी से पूछ लो ना, सुमित्रा से पूछ लो ना। तो माता अरुंधति कहती, सुमित्रे तेरे हृदय में क्या आता है? तो सुमित्रा कहती, माँ मुझे लगता है कि मैं कौशल्या दीदी की सेवा करूं, मुझे लगता है मैं कैकेयी की भी सेवा करूं, मुझे दोनों की सेवा करने का भाव चित्त में आता है। तो माता अरुंधति ने कहा कि सुमित्रे तेरे गर्भ में कौशल्या के पुत्र और कैकेयी के पुत्र के सेवक आकर सेवा करने का भाव। और कैकेयी को क्या लगता है? भगवती कैकेयी माता को वो कहती है, अरुंधति माँ मुझे तो लगता है मैं अपने बालों की जटाएं बना लूं, किसी वृक्ष के नीचे धूनी रमा के बैठ जाऊं, अपने महल के सारे हार श्रृंगार आभूषण गहने वस्त्र इत्यादि दान कर दूं। तो अरुंधति कहती कि देवी कैकेयी तेरी कोख में तो कोई तपस्वी, कोई संत आकर विराजमान हो गया। और जब माता कौशल्या से पूछा जाता तो कौशल्या कहती, अरुंधति माते मुझे लगता है जगत में सबका उद्धार हो जाए, सब तर जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब भवसागर से पार हो जाए, सब जीवों को जन्म मरने से मुक्ति मिल जाए, ऐसी मुझे इच्छा होती है। तो अरुंधति माता कहती कि देवी कौशल्या तेरे गर्भ में तो जगत का तारणहार आकर बैठ गया है, जगत का उद्धारक आकर। पर कदाचित वो हमारी इच्छा ही नहीं होती, वो हमारे देवियों के गर्भ में पलने वाले जीव की। जब जानकी जी गर्भवती हुई तो श्री राम ने पूछा, भद्रे वैदेही ए हृदय वल्लभे, बताओ भगवती जानकी बताओ मैं आपका क्या अभीष्ट पूरा कर दूं, मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी कर दूं? क्योंकि उस समय तीनों माताएं, तीनों राजमाताएं वन में गई थी जहां यज्ञ का आयोजन हो रहा था। घर में सिर्फ चारों कुमारों की पत्नियां थीं। एकांत में श्री राम ने जानकी जी से पूछा था, जानकी बताओ आपको क्या दोहद होते हैं? जानकी बोली, प्रभु मुझे पता नहीं क्यों लगता है मैं गंगा जी में स्नान करूं, मैं गंगा के तट पर चली जाऊं, मैं तमसा का दर्शन करूं, मैं ऋषि मुनियों के बीच में रहूं। मुझे लगता है कि मेरे गर्भ में जो बालक हैं वो मुनि वृत्ति को धारण किए हुए हैं। मुझे लगता है मुझे वन चाहिए, वन की बल्लरियां, वन के वृक्ष, वन का सौरभ, मैं जंगल का सौंदर्य देखना चाहती हूँ, मैं ऋषि मुनियों के बीच में जाके रहना चाहती हूँ। श्री राम देखते रहे जानकी जी का मुखारबिंद। थोड़ी देर में जानकी जी को निद्रा आ गई क्योंकि अपराह्न का समय था और श्री राम उस कक्ष से बाहर चले गए। कहाँ चले गए? अपने मित्रों की टोली में बैठ गए। और जब मित्रों की टोली होती है ना तो क्या चर्चा होती है बताओ देवियों? जब तुम और तुम्हारी सहेलियां मिल जाती हैं तो क्या बातें करती हो? पड़ोसियों की चुगलियां या सासू माँ की चुगली? बोला ना, क्या बातें होती हैं मित्रों के बीच में? लोग कहते हैं पति पत्नी की जन्म पत्री मिलानी चाहिए
और उनके जितने गुण मिल जाएं पुरुष और स्त्री के, तो उन्हें फिर पति पत्नी के सूत्र में बंधना चाहिए। तो वहाँ सारे गुण मिलने चाहिए। पर मित्रों के गुण मिलते हैं क्या? मुझे तो लगता है मित्र वही बनता है जो हमारे दुर्गुण जानता है और हम उसके दुर्गुण जानते हैं। वो हमारा सच जानता है, हम उसका सच जानते हैं। मित्रता वही घटित होती है। और मैत्री मित्रों के बीच में सबसे बड़ी बात होती है जो होता है हास परिहास। क्या बोलते हैं हास परिहास को? मखौल बोलते हैं। क्यों नालागढ़ वालों की बोलते हो? मखौल ना कर पाई, क्या बोलते हैं? मजाक करना, क्या बोलते हैं? अब भगवान मित्रों के बीच बैठे हैं और वहाँ हास परिहास हो रहा है। आपको अटपटा लगेगा ना, आपको लगेगा कि भगवान कृष्ण तो थोड़े चपल हैं, थोड़े चंचल हैं, वो तो हास परिहास करते हैं, पर श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम गंभीर पुरुष हैं, वो भी क्या हास परिहास करते हैं? अरे उनकी ये मानवीय लीला है, वो अपने मित्रों के बीच में हास परिहास कर रहे हैं। और ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। वो अपने बहुत सारे मित्रों के बीच में बैठे, हंसी चल रही है, मजाक चल रहा है। इतने में उनका एक मित्र आता है जिसका नाम है भद्र। क्या नाम है? वो उनका मित्र भी है, बहुत उनके नजदीक है, लेकिन वो उनका गुप्तचर भी है। क्या है उनका? सूचना देने वाला गुप्तचर। जब उस सभा में भद्र आया तो श्री राम ने कहा, भद्र आओ, आप बैठो। आप उदास क्यों लग रहे हो? अनमने क्यों लग रहे हो? इतने बेचैन क्यों लग रहे हो? अयोध्या में सब ठीक है ना भद्र? तो भद्र ने कहा, अयोध्या में सब ठीक है, नगरी में सब ठीक है। तो क्या हुआ? आपका मन व्याकुल है भद्र, कोई बात है? आप मुझको कहने से संकोच कर रहे हैं? क्या कोई मेरी बात है? तो भद्र ने कहा नहीं, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था। तो श्री राम ने कहा, भद्र क्या लक्ष्मण के बारे में कोई बात है? तो वो बोले नहीं। तो फिर श्री राम बोले, भद्र क्या कोई भरत से कुछ गलती हो गई? वो बोले नहीं। तो क्या कोई शत्रुघ्न की बात है? भद्र ने कहा नहीं। तो श्री राम बोले, क्या कोई मेरी प्राण बल्लभा जानकी की बात है? अब भद्र नहीं नहीं कह पाए। भद्र ने सिर हिला दिया, हाँ क्या बात है? मित्रों के बीच में भद्र कैसे बोल दे जो वो सुनकर आया है। लेकिन मित्रों के बीच में दुराव भी कहाँ है? भद्र तुम्हें एकांत नहीं चाहिए, तुम चाहो भी तो नहीं चाहिए। ये मेरे मित्र हैं, मेरे स्वजन हैं, मेरे हृदय हैं। आप अपने दिल की बात कहो जो आप कहना चाहते हो। तब प्रयत्न पूर्वक साहस जुटाकर उस मित्र और गुप्तचर ने ये विषय कहा कि नगरी में यत्र तत्र सर्वत्र, वो एक धोबी की बात नहीं थी। पति पत्नी लड़ रहे हैं तो पति उलाहना दे रहे हैं अपनी पत्नी को कि मैं कोई राम नहीं हूं कि लंका में रही हुई जानकी को घर पे रखूं। ऐसा नहीं है, मैं कुछ और हूं। और जब ये चर्चा नगर में हुई है और भद्र ने आके कही तो भगवान गंभीर हो गए। और गंभीर हुए भगवान ने, जानती हो देवियों, अपने मित्रों से सलाह की। अपवाद है ये। और आप जानकी के पति ही नहीं, प्रजा के राजा भी हैं। तो राजा को क्या करना चाहिए? राजा को प्रजा का रंजन करना चाहिए। उसके पहले घटना घट चुकी है कि जानकी जी को दोहद हो रहे हैं कि उनको वन में वास करना है। श्री राम जानकी जी से नहीं मिले, लेकिन लक्ष्मण की जिम्मेदारी लगी थी कि वो जाएं और जानकी जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में ले जाएं। रथ में आरूढ़ जानकी जी जब होने लगी ना, तो सत साहित्य साथ में रखा। आपके मोबाइल ने आपकी किताबें आपसे छीन ली हैं। सबसे बड़ा धन अगर किसी का किसी के पास है, अभी आप बुके देते हो ना किसी को, मत दो बुके, बुक दो, किताबें दो,
पढ़ने की आदत खराब मत करो, पढ़ना चाहिए। वो एक पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ, तीसरा पृष्ठ, उसकी कौन सी पंक्ति आपके जीवन में जब पतन हो रहा हो, जब आपका चित्त विषाद से भरा हो, तो न जाने कौन सी लहर आपकी तरंग जागृत कर सकती है। इसलिए सत्य साहित्य का साथ कभी मत छोड़ना। जानकी जी जा रही हैं तो साहित्य साथ में रखा है उन्होंने। आभूषण और वस्त्रों की फिक्र नहीं की, साहित्य साथ में रखी, किताबें साथ में रखी। लक्ष्मण तो रोष से भरे थे अपने भाई के प्रति, बहुत वार्तालाप, कटु वार्तालाप, लेकिन अंत तो गत्वा जो शरण में होता है, जो सेवक होता है, उसे आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। जानकी जी साहित्य रखकर रथ पर आरूढ़ हुई और कहा, लखन भैया आप इतने उदास क्यों हैं? मैं जानती हूं प्रभु साथ होते तो और आनंद होता, लेकिन उन पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, वो राजा है ना, इसलिए हमारे साथ नहीं आ पाए। पर आप इतने उदास क्यों हैं? वो नहीं जानती थी, अनजान थी वो। गंगा जी का तट आया, उस पार रथ इस पार है, नौका पर आरूढ़ हुई जानकी लखन, और जैसे ही वाल्मीकि जी का आश्रम पास में आया तो स्वयं रथ से सत साहित्य वस्त्र इत्यादि उठा के लक्ष्मण जी ने रखे और फिर कहा, माँ मैं दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, मैं भाभी माँ मैं वापस जाऊंगा। जानकी जी आश्चर्यचकित हो गई। तब उन्होंने उद्घाटन किया कि रामभद्र ने आपका त्याग किया है प्रजा की प्रसन्नता के लिए। ये सुनते ही जानकी जी स्तब्ध हो गई। कितना बड़ा आघात लगा होगा, लेकिन कितना भी बड़ा आघात हो, कितना ही बड़ा दर्द हो, कितनी भी बड़ी पीड़ा हो, स्वयं को स्वयं ही संभालना पड़ता है। अपने पूरे साहस को समेट कर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण भैया कह देना उस राजा को कि जिस जानकी की अग्नि परीक्षा लंका में हो गई थी, उसका ये त्याग क्या उन्हें शोभा देता है? एक बार बोली, उसके बाद एक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी हो गई, आंखें बंद की, अश्रुधार प्रवाहित हुई और फिर हाथ जोड़ लिए और कहा, लक्ष्मण भैया श्री राम जो करते हैं उनके पीछे बहुत गहरा अर्थ छुपा होता है, इसलिए मेरी ये बात उनसे मत कहिएगा। हम जो नहीं जानते वो जानते हैं। इसमें भी मेरा कल्याण होगा, इसमें भी मेरी संतान का कल्याण होगा। दिल तो करता है मैं गंगा जी में कूदकर शरीर शांत कर दूं, लेकिन श्री राम के तेज को मैंने गर्भ में धारण किया है, इसलिए अयोध्या के उत्तराधिकारियों की माता ऐसा निर्णय नहीं कर सकती। विचार कीजिए, ये पूरी घटना का चिंतन कीजिए, फिर देखिए प्रभु कैसे संतुलन बनाते हैं। आप घर के मुखिया हो, आप भी संतुलन बनाते हो, आप भी अपनी संतानों की अवज्ञाएं झेलते हो, आप भी दुखी हो, विषाद से भरते हो। सब अपना दुख आप पे व्यक्त करते होंगे, पर आप किनके चरणों में जाके अपना दुख व्यक्त कर सकते हो? आपको तो उस विष का पान ही करना है, आपने तो उसको जीना है। मुखिया होने का यह भी दर्द होता है। राजा राम आभूषण पहनकर सिंहासन पर बैठते थे देवियों, लेकिन रात्रि को अपने कक्ष के अंदर कुशा का आसन बिछाकर साथरी के बोरी के ऊपर सोते थे। जानकी जी जब से विदा हुई तब से उन्होंने राजसी पकवान नहीं खाए, कंदमूल खाए, बेर खाए, सूखे फल खाए, भोजन नहीं किया। एक विरही पति कैसा होता है? विरह की आग चित्त में लगी है, लेकिन राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करना है, शासन करना। ऐसे श्री राम और ऐसी उनकी प्राण बल्लवा जानकी, उनकी कथा करने जा रही हूं मैंने आपसे निवेदन किया था, बहुत सारे गुण होते हैं व्यक्ति में, पर कोई गुणों को व्यक्त नहीं कर पाता। किसी को गुणों का अभिमान हो जाता है, किसी को बल का अभिमान हो जाता है,
लेकिन आप में गुण भी हो और विनम्र भी हो। वो श्री राम है। इतनी सामर्थ्य होते भी वो सरल भी है और विनम्र भी है, उनमें वीरता। वाल्मीकि जी ने देव ऋषि नारद से यही तो पूछा था, देव ऋषि संसार में कोई नर ऐसा है जो सर्वगुण संपन्न हो? तो देव ऋषि नारद ने डंके की चोट पे कहा था, हाँ वाल्मीकि वो हैं, अयोध्या के श्री राम सर्वगुण संपन्न है, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। वाल्मीकि जी ने ये नहीं कहा था कि ईश्वर तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, उन्होंने नर कहा, नरों में नर श्रेष्ठ श्री राम हैं। और वो फिर आप जानते हो कि वाल्मीकि जी के हृदय में कैसे क्रौंच पंछी मिथुन में रमन, पति पत्नी दोनों, क्रौंच पंछी पति पत्नी दोनों प्यार कर रहे हैं, और एक बहेलिये ने बाण मारा और पुरुष मर गया। उसकी पत्नी जो थी वो क्रौंच पंछी व्याकुल होकर विरह वेदना से रुदन करने लगे। उसी करुणावश उस दृश्य को देख के वाल्मीकि जी के मुख से संसार का पहला काव्य निकला था। आश्चर्यचकित हो गए वाल्मीकि जी कि अरे ये संस्कृत के श्लोक कविता के रूप में मेरे मुख से कैसे निकल आए। वो दुविधा में थे, द्वंद्व में थे, आश्चर्यचकित थे। और फिर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहा, वाल्मीकि आपको आश्चर्य हो रहा है कि आपके मुख से ये सरस्वती कैसे निःसृत हो गई? ये मेरी ही योजना है। अब आप श्री राम का चरित लिखो। और मुझे नहीं लगता वाल्मीकि रामायण को पढ़कर कि वो रामायण है, मुझे तो लगता है वो सीतायन है। उस सीता की कथा कही गई है जो लवकुश के द्वारा, लवकुश ही उसके पहले गायक रहे। पहले कथावाचक कौन? लवकुश। हम लवकुश कहते हैं, वैसे कुश लव है क्योंकि बड़े पुत्र कुश थे और छोटे पुत्र लव थे। पहले कथावाचक कौन थे जी? जानकी के पुत्र कुश और लव। और पहले श्रोता कौन थे जी? जानकी के पति श्री राम। और कथा किसकी थी जी? जानकी जी की कथा। ऐसी श्री राम कथा के रहस्यों का उद्घाटन इस श्री राम कथा महोत्सव में हम करेंगे। इसलिए भावपूर्ण हृदय से कीर्तन करेंगे, फिर हम कथा में प्रवेश करते हैं। पहले भूमिका बांधी जाती है कथा की, पहले भगवान आके विराजेंगे, उस पीठिका को सजाया जाता है, उस सिंहासन को सजाया जाता है। मैं भी प्रयत्न कर रही हूँ जहाँ श्री राम आके बैठे वो हमारे भाव का सिंहासन हमारे हृदय में सजे। इसलिए पुकारिए, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वंदं गुरुपद पदम परागा, गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वंदं गुरुपद पदम परागा, वंदं
सरस अनुरागा सूचि सुहास सरस अनुरागा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री गुरुपाद नखमणि गण ज्योति श्री गुरु वदनक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती सुमिरत दिव्य दृष्टि किया होती उगड़ाई विमल विलोचन हीगे विमल विलोचन हीगे जाई दोष दुख भव रजनी के विजयी दोष दुख भव रजनी के गुरुपाद राज मृदु मंजुल अंजन गुरु पदज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय मृग दोष विभंजन मृग दोष श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री रामचरितमानस में मंगलाचरण की बहुत महिमा है। इतना मंगलाचरण बाबा ने गाया है, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। इतनी हर कांड के पहले सुंदर मंगलाचरण, पूरी कहानी पूरी कथा उन्होंने भाषा में लिखी है। हम सब आप सब योग्य हैं इतना तो कि अवधी भाषा को समझ सकें। संस्कृत में ये कथा होती तो कहाँ आप सुन पाते, कहाँ हम कह पाते। लेकिन उन्होंने प्रत्येक सोपान कांड के पहले मंगलाचरण किया। इसी तरह जीवन भी धन्य होता, प्रसिद्ध होता है अगर हमारा आचरण मंगल होता है। आचरण मंगल हो, यही है मंगलाचरण। मंगलाचरण पहले श्लोक में उन्होंने 7 कांडों का स्तुति गाई है और उसके बाद गुरु के चरणों की वंदना गाई। सबको वंदन किया उन्होंने। सबसे पहले प्रथम गुरुदेव। अब प्रथम गुरुदेव कौन होते हैं? बोलो देवियों, प्रथम गुरु कौन होता है? माँ होती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा बोलना, ऐसा नहीं बोलना, मुंह में उंगली नहीं डालनी, सबको तू तड़ाक से नहीं बात करनी। देखो पुत्र, ये सुंदर है, ये सुंदर है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये कौन सिखाती है? कौन सिखाती है? माताओं। अपनी संतान की जो भाषा है उसको क्या बोलते हैं? माँ बोली। क्या बोलते हैं? माँ बोली कौन होती है? जो हमने माँ से सीखी। माँ से ही हम व्यवहार सीखते हैं। अगर माँ संशयों से भरी है तो हम भी संशयों से भर जाते हैं। अगर माँ प्रेम से भरी है तो हम भी प्रेम से भर जाते हैं। अगर माँ को सब जगह दुष्टी दिखाई देते हैं, हमें भी दुष्ट दिखाई देते हैं। अगर माँ को सब जगह सज्जन दिखाई देते हैं तो हमें भी सज्जन दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि माँ हमको दृष्टि देती है। और आप जानते हो, नज़र बदल गई तो नज़ारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तो माँ सबसे प्रथम गुरु है। तो माँ कैसी? मम्मी जैसी। माँ कैसी? बोलो ना देवियों। अपनी माँ सबसे सुंदर होती है, प्यारी होती है। और अपनी संतान भी दूषणों से भरी हो, वो भी बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि इस संबंध में मोह है। लेकिन एक और है गुरु पद। यहाँ गुरुओं की वंदना नहीं हुई है। वंदं गुरु पद पदम परागा। गुरु पद
पदम परा। गुरु पद पूजा है, गुरु पद की पूजा है। जो गुरुत्व को प्राप्त हो गए हैं, जिन्होंने गुरुत्व को भीतर धारण कर लिया, गुरु पद है। उस पद पर कोई भी हो सकता है। सीखने के लिए तो मैं अभी पिछले दिनों काफ़ी विचित्र दशा में थी। मैंने एक अपने ही आंगन की 19 साल की पुत्री, सोचो जरा, हमारी आयु 62-63 वर्ष की हो गई है। मेरे चित्त में कुछ विचलन था, लेकिन मैंने, मेरी 19 साल की पुत्री ने मुझे कुछ शब्द लिख के भेजे, वो मेरे चिंतन का आधार बन गए। वो 19 साल की पुत्री मेरी गुरु हो गई, क्योंकि उसके ऐसे मर्म से भरे हुए कुछ शब्द थे जो मेरे हृदय को छू गए। इसीलिए गुरु तो कोई भी हो सकता है ना। आसमान के ऊपर चढ़ के जो बैठ गया वही गुरु नहीं है, जो हृदय में उतर गया वही गुरु है। उसका रूप चाहे जो भी हो, उसका भेष चाहे जो भी हो, यहाँ तक कि उसका शरीर चाहे कोई भी हो। बंधन तोड़े थे गरुड़ जी महाराज ने। उस कथा को जानती हो देवी हो? बंधन किसके काटे थे गरुड़ जी ने? जब श्री राम नागपाश में बंध गए थे, तब गरुड़ जी ने नागपाश बंधन काटा था। लेकिन श्री राम को नागपाश में बंधे देखकर उनके चित्त में मोह पैदा हो गया था। क्या पैदा हो गया था? कि ये भगवान है जो नागपाश में बंधे। अब अगर आपके चित्त में मोह पैदा हो जाए तो मोह के बंधन को कौन काट सकता है? बताओ देवियों, कौन काटेगा? क्या करूं, कहाँ जाऊं? बड़े व्याकुल थे वो। तो उनको कहा गया ब्रह्मा जी के द्वारा कि कागभसुंडी जी के पास जाइए, क्योंकि वो भी इस अनुभव से गुजर चुके थे। कागभसुंडी तो जानते हो ना, जिन्होंने गरुड़ जी को कथा सुनाई थी। कर्कश कटु वाणी बोलने वाला कौआ होता है देवियों। आप पसंद करती हो कौए को? मैना घर में रखती हो, तोते घर में रखती हो, उनके लिए सोने चांदी के पिंजरे बनवाती हो, लेकिन कौए को कभी घर रखा? श्राद्ध के दिनों में जरूर ढूंढती रहती हो कि कौआ दिख जाए तो जरा पितरों के लिए कुछ ग्रास दे दूं, उसको रोटी खिला दूं उसको। वैसे कौआ किसी को पसंद नहीं है। पुरानी स्त्रियों को कभी कभी पसंद होता था। जब मुंडेर पे कौआ बोलता था तो वो कहती थी, मेरी मुंडेर पे कौआ बोले मेरा मन डोले, लगता है मेरा प्रेमी, मेरा प्रियतम आने वाला है। लेकिन बार बार काँव काँव करता था ना, तो उठा के मिट्टी का ढेला फेंकती थी कि काँव काँव करके मेरे कानों को पीड़ा दे रहा है, मेरा कोई प्रिय आए या ना आए, तू तो यहाँ से दूर भाग, बहुत दुख दे रहा है तू। लेकिन उस कर्कश पटुवाणी बोलने वाले कौए को जब वो कागभसुंडी बनकर श्री राम कथा कहते हैं, तो पक्षीराज गरुड़ जी महाराज भूमि पर बैठकर कथा श्रवण करते हैं। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस मोह के बंधन को काटने के लिए है ये राम कथा। तुलसी बाबा ने तो राम कथा को काली कहा है, काली देवी। जैसे वो असुरों की गर्दन काट देती है ना, ऐसे ये राम कथा मोह की गर्दन काट देती है, क्रोध की गर्दन काट देती है, लोभ का वध कर देती है, अहंकार का भंजन कर देती है, संशयों का दमन कर देती है। और ये राम कथा शत्रु जो हृदय के हैं उन्हीं को नहीं मारती, अपितु ये राम कथा श्री राम से मिलन करा के उद्धार कर देती है, कल्याण स्वरूप बना देती है। ऐसी श्री राम कथा। तो भाई गुरु को तलाशने वालों, गुरु कौए जैसे मन को हंस जैसा बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। हम लोग गीत गाते हैं, हमारी साक्षी दीदी जी यहाँ विराजमान है। आप ओंकारेश्वर में परम शक्ति पीठ का कार्य देखती हैं, और वहाँ 350 वनवासी पुत्रियों की आप यशोदा माँ हैं, वे कृपा पूर्वक आई हैं। तो आज मैं उन्हीं का भजन गाती हूँ, आप भी गाओ। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, मेरे सतगुरु दीन
शब्द अनमोल सुनाते हैं, मन का भरम मिटाते हैं। शब्द अनमोल सुनाते हैं, मन का भरम मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल कागज से हंस बनाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए युग पुरुष भगवान की, आज के आनंद की। गुरु जी देते सत का ज्ञान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान। गुरु जी देते सबका ज्ञान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान। गुरु जी देते सत का ज्ञान, जीव का हो ईश्वर में ज्ञान। गुरु जी देते सबका ज्ञान, जीव का हो ईश्वर में ध्यान। वो अमृत खूब पिलाते हैं, मन की तपन बुझाते हैं। वो अमृत खूब पिलाते हैं, मन की तपन पिलाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल कागज से हंस बनाते हैं। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, हमारा हो जावे कल्याण। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, तुम्हारा हो जावे कल्याण। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, तुम्हारा हो जावे कल्याण। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, तुम्हारा हो जावे कल्याण। वो भव से पार लगाते हैं, सारे दुख मिटाते हैं। वो भव से पार लगाते हैं, सारे दुख मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल कागज से हंस बनाते हैं। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, तुम्हारा हो जावे कल्याण। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, तुम्हारा हो जावे कल्याण। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, तुम्हारा हो जावे कल्याण। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, तुम्हारा हो जाए कल्याण। वो भव से पार लगाते हैं, सारे दुख मिटाते हैं। वो भव से पार लगाते हैं, सारे दुख मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से से बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल कागज से सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं, कागज से हंस बनाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। जय। नैकट्य का दोष होता है, अति परिचयात अति अवज्ञात। जो बहुत नजदीक रहते हैं
वो आपकी खोपड़ी पे तबला बजाना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो गुरुजनों के साथ रहते हैं उनका कल्याण नहीं हो पाता। जो दूर से दर्शन करके सत्संग सुनकर उनके वचनों को अपने पल्ले में बांधकर अपने हृदय में समेटकर अपने आचरण का आभूषण बनाते हैं, वो जीते जी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए गुरुओं के साथ अति नजदीकी कल्याण नहीं करती, अकल्याण करती है। पता चलता है चेला सोचता है गुरुजी तो 6 बजे उठते हैं, हम तो 4 बजे उठते हैं, हम गुरुजी से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। वो नज़दीक से देख के गुरुजी के व्यवहार को वो सोचता है, तुलना करने लग जाता है। और जो गुरु को मनुष्य मानकर उनकी तुलना स्वयं से करता है, उससे मूर्ख कोई दूसरा हो नहीं सकता। इसीलिए आश्रमों में जाइए, पर वहाँ डेरा मत बांधिए, नहीं तो वहाँ भी कमरों के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, पंक्तियों में बैठने के झंझट होते हैं, किसको दूध मिला नहीं मिला, भंडारी की खोपड़ी खाली कर देते हैं लड़ लड़ के। रोटी पानी की लड़ाइयाँ होती हैं जी। कल्याण करेगा आश्रमवास? नहीं करेगा। और सुविधा भोगी बनोगे, और ज़्यादा अपेक्षाएं करोगे, और ज़्यादा राजनीति शुरू कर दोगे। इसीलिए मंदिर में जाओ, देवता के साथ सोना नहीं है, देवता का दर्शन करना है, पुष्प अर्पित करने हैं और वापिस आ जाना है। अगर गुरुजी के कमरे में डेरा डाले रहोगे तो वहीं अखबार पढ़ने लग जाओगे, राजनीति की बातें करने लग जाओगे, पैर पसार कर वहीं गुरुजी की तरफ पाँव करके। अपराध होता है, ये पाप लगता है। इसीलिए उचित दूरी ठीक है, प्रॉपर डिस्टेंस। अनुभव की बात बताती हूँ, देखा सुनी की बात नहीं कर रही हूँ। हम अपने गुरुदेव की शरण में आपस में गुरु भाई बहन लड़ते रहे, गुरु जी बेचारे अदालत लगा के बैठते हैं। अभी गुरुदेव का सत्संग सुना, गुरुदेव का दर्शन करो, गुरुदेव की आरती करो, धन्य हो जाओ, कृतार्थ हो जाओ, बैटरी चार्ज कर लो और फिर अपने कर्म क्षेत्र में जाके कर्मशील हो जाओ। बस सुगंध लो, सौरभ लो, सुवास लो। गुरुदेव और शिष्य के संबंध में अगर कोई स्वार्थ आ गया तो संबंध सड़ जाएगा, और अगर ये निस्वार्थ और निष्काम संबंध है तो ये जन्मों जन्मों का उद्धार कर देगा। इस सूत्र को जीवन में बांध के रखिएगा। और सबसे बड़ा उद्धारक तत्व है सत्संग। क्या है जी? सत्संग। बाबा क्या कहते हैं? बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। सभी गाओ। विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। देवियों, श्री राम कथा का आयोजन हुआ हरिद्वार में, और वहाँ पर जो आयोजक की पत्नी थी ना, जब शोभा यात्रा निकली तो बैंड बाजे ऐसे बजे, बैंड बाजे कि पता नहीं उस यजमान की पत्नी के कानों को क्या हो गया, उसके कानों को सुनाई नहीं दे रहा था। वो बेचारी 7 दिन कथा 9 दिन कथा में बैठी रही, पर एक भी शब्द उसके भीतर, मंडप में बैठी है पर कथा श्रवण नहीं कर पा रही। क्यों? बिन हरि कृपा बिन सत्संग विवेक न, राम कृपा। और जिस दिन कथा पूरी हो गई, जिस दिन आरती हुई, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, उसके कान खुल गए। 7 दिन तक कथा के मंडप में बैठ के एक शब्द, अगर ईश्वर नहीं चाहेंगे ना तो गंगा जी के तट पर बैठ के भी आप गंगा जी की अंजलि अपने हाथ में नहीं भर सकते। बहुत लोग सोचते हैं अरे क्या रोज रोज राम जी की कथा, ये कथावाचक कथा करते रहते हैं, रोज रोज कथा, रोज रोज कथा। ऐसे मूढ़ लोग भी बहुत होते हैं।
लेकिन एक होते हैं अनुरागी और प्रेमी। सत्संग के लिए अनुराग चाहिए और विवेक चाहिए। बाबा तुलसीदास जी ने एक अनुरागी और एक विवेकी का परिचय कराया रामचरितमानस में। कौन है वो? भरद्वाज और याज्ञवल्क्य। ये दोनों के संवाद में श्री राम कथा की त्रिवेणी गंगा बही है। और यहाँ सत्संग की महिमा गाते गाते बाबा ने कहा है कि सठ सुधरई सत्संगति पाई, सठ सुधरई सत्संगति पाई। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी माँ वो जो कथा सुन रहा था ना झूम झूम के आपकी, अरे वो तो जुआरी है, जुआरी आपको पैर छू रहा था, आपको दंडवत कर रहा था, अब आप उसको कल कथा में आने मत देना। अरे मैंने कहा पागलो, रोगी ही डॉक्टर के पास जाता है, अगर डॉक्टर रोगी से परहेज करेगा तो फिर रोग का निदान कैसे होगा। इसलिए मैं तो निमंत्रण देती हूँ, आओ पियक्कड़ो, तुम शराब पीते हो, अंगूरों की डली पीते हो, हम आए हैं नालागढ़ में खेड़ा में अंगूरों की डली पिलाने नहीं आए, आत्मा की डली पिलाने आए हैं, अनुभवों की भट्टी पे डालकर पिलाने आए हैं। पियोगे तो कह उठोगे नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। इसलिए आइए, हमने मैं गला खोला है, आइए ज्वारियों और शराबियों जरूर आना, तुम तो जरूर आना। ये छोटा मोटा दांव लगाने से क्या फ़ायदा, अगर दांव ही लगाना है तो जिंदगी को दांव पे लगा के देखो, फिर देखो जब जिंदगी दांव पे लगती है तो परम जीवन कैसे मिलता है। आइए, सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। मैं कथा को पूर्णता की तरफ ले जा रही हूँ। आपको एक मंत्र देना चाहती हूँ। हम सब अपनी आदतों के शिकार हैं, बुरी आदतें चाहते हैं छोड़ दें लेकिन छोड़ नहीं पाते। झूठ बोलना चाहिए जहाँ जन्म और मृत्यु का सवाल हो, जहाँ अस्तित्व का प्रश्न हो, वहाँ झूठ भी बोला जा सकता है, लेकिन हर थोड़ी देर बाद अपनी थोथी प्रतिष्ठा के लिए झूठ बोलना ये महापाप होता है, ये अच्छा आचरण नहीं होता। सत्य का अवलंबन लेना चाहिए, पर झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। जैसे लोगों को चोरी करने की आदत पड़ जाती है, अपने ही घर में चोरी करते हैं, इधर की चीज़ उठा के उधर धर देते हैं, उधर की चीज़। चोर कहता है कि चोर चोरी से जा सकता है पर हेरा फेरी से नहीं जा सकता। बहुत लोग कहते हैं दीदी माँ हम तम्बाकू छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें पीने की आदत है, हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस बुराई ने आपको पकड़ा है या आपने बुराई को पकड़ा है? विचार करने का विषय है। एक साधु ने नदी में बहता हुआ कंबल देख लिया। क्या देख लिया? बोलो ना, कंबल। साधु ने सोचा अरे नदी में कंबल बह रहा है, मैं कंबल निकाल लेता हूँ, सुखा लूँगा, फिर सर्दियों में मेरे काम आएगा। और नदी में साधु उस कंबल को लेने के लिए कूद गया, और जब कंबल को पकड़ा तो हुआ ये कि कंबल उस पर चढ़ गया। अब वो कंबल के साथ बहने लगा। असल में वो कंबल नहीं था, एक भालू था जो बाढ़ में बह रहा था। लोग कहते हैं कंबल को छोड़ दे, वो कहते हैं मैंने नहीं पकड़ा, अब इसने मुझे पकड़ लिया है। पहले हम पकड़ते हैं फिर चीज़ें हमको पकड़ लेती हैं। पहले हम व्यक्ति को पकड़ते हैं फिर वो व्यक्ति हमको पकड़ लेता है। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दिमाग की कैद का कैदी है। ये छोटा सा 1.5 किलो का दिमाग, इसमें पड़ी हुई धारणाएं, इसमें पड़े हुए विचार, इसमें डाली हुई बचपन में हमारी आदतें, हम उसके शिकार हैं, हम उसकी कैद में हैं, हम दिमाग की कैद में हैं। लेकिन आश्चर्य यह है कि हम ही कैदी होकर इस कैद के पहरेदार भी हम स्वयं ही हैं। इस कैद की कारा को तोड़ना है, इन दीवारों को तोड़ना है, बुरी आदतों से मुक्ति पाने का संकल्प करना है। बुरा विचार क्यों आता है मन में? एक बूढ़े मुझे मिले, बोले दीदी माँ मेरी खोपड़ी चीर के देख लो, इसमें स्त्रियां भरी हैं।
मैं 75 साल का हो गया, पर मुझे स्त्रियों की कल्पनाएं होती हैं कि वो कितनी सुंदर है, उसकी कमर कितनी सुंदर है, उसका मुंह कितना सुंदर है। मैंने कहा आपकी बीमारी का मेरे पास इलाज है। तो वो बोले क्या इलाज है? तो मैंने उनको एक चौपाई सुनाई। मैंने कहा ये रोज दोहराया करो। जनक सुता जग जननी जानकी, सुधा जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुधा जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुग पद कमल मनावहूँ, जुग पद कमल मनाओ, जासो कृपा निर्मल मति पावहूँ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। सुनो जी, इस मति को निर्मल करने के लिए भगवती जानकी के चारों चरणों का, उनकी चितवन, उनकी चरित्र, उनकी पावन स्मित, उनके जुगल चरणों का चिंतन करना चाहिए। जब हम जानकी जी के चरणों का चिंतन करेंगे तो हमारा ये काम भाव, ये वासना प्रार्थना में बदल जाएगी, चित्त शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि निर्मल हो जाएगी। सठ सुधरही सत्संगति। अब आप देखो देवियों, चोर किसी बड़े घर में चोरी करने जाए तो बात बनती है ना। सुनो ना, घर बड़ा है, वैभव बड़ा है और दिखाई दे रहा है, लेकिन चोर गया तो कहाँ गया? एक फकीर की कुटिया में चोरी करने के लिए गया। फकीर की कुटिया में क्या मिलेगा? एक कंबल है और वो भी ओढ़ा हुआ है, एक कमंडल है उसमें पानी भरा हुआ है, और चोर बेचारा कुटिया में झांक रहा है, ढूंढ रहा है, मिला कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। और साधु फकीर देख रहा है कि चोर बेचारा आया, आधी रात को आया, सर्दी की रात में आया, पर बेचारा खाली हाथ जाएगा। कितना परिश्रम, कितनी मेहनत इसने की है। और वो फकीर रोने लगा। जब रोने लगा तो उसकी हिचकियां बंध गई। उसकी हिचकियां सुनी तो चोर स्तब्ध हो गया कि घर का मालिक रो रहा है। फकीर उठ के बैठ गए और अपना कंबल उतार दिया और उस चोर को पकड़ाया। बोले भैया तू ये ले ले, और कुछ नहीं है। कौन किसके घर आता है? तू आधी रात को आया, तू सर्दी की रात को आया, तू खाली हाथ मत जा, ये कंबल ले जा। और जैसे ही कंबल उतारा तो फकीर भीतर से दिगंबर थे, नंगे थे, उनके तन पे एक भी वस्त्र नहीं था। चोर तो हैरान हो गया, स्तब्ध हो गया। चोर ने सोचा जिंदगी में पहला ऐसा घर का मालिक मिला है जो चोरी करवाने में मेरी हेल्प कर रहा है, मेरी सहायता कर रहा है। फकीर ने कहा कि भैया तू ले जा कंबल। अब चोर भला एक जागृत महापुरुष के सामने ज्यादा देर टिक सकता है क्या? उसने जल्दी से कंबल खींचा, भागा। फकीर बोले जाते जाते मेरी कुटिया का दरवाजा बंद कर दे भाई, और मुझे धन्यवाद तो दे दे। मैंने तुम्हें सादर सप्रेम भेंट दी है, इसके लिए धन्यवाद तो दे जा। और मेरा दिल बड़ा आनंदित है कि आज आधी रात में मैंने तुझे सौगात दी, ये कंबल दिया। अब ये कहानी देखो कैसी है, सुनो देवियों। बाद में वो चोर पकड़ा गया, उसका चोरी का सामान जब्त हो गया और उसमें वो कंबल भी पकड़ा गया। वो जगत प्रसिद्ध फकीर का कंबल था। जज ने कहा कि ये तो उस फकीर का कंबल है, उस फकीर को बुलाओ और वो इस चोर के विरुद्ध गवाही देगा, तब हम इसकी मरम्मत करेंगे, इसको सजा देंगे। वो फकीर सभा में बुलाए गए, अदालत की सभा में। उस अदालत में जब वो खड़े हुए कटघरे में तो फकीर ने कहा इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, पर ये चोर नहीं है, ये तो मेरे घर आया था, मैंने सादर सप्रेम इसको कंबल भेंट किया था और इसने मुझे धन्यवाद दिया था, इसने मेरी कुटिया का द्वार भी बंद किया था और उस रात मैंने प्रेम के बहुत गीत गाए थे क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से भर गया था। ये तो पवित्र प्रेम का आदान प्रदान था। अदालत उठ गई, वो चोर रिहा हो गया, सब चले गए,
पर चोर नहीं जा पाया। उसने फकीर के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, जिस दिन से मैं आपका कंबल लाया हूँ उस दिन से मैं बेकार हो गया। न चोरी कर पाता हूँ, न डाका डाल पाता हूँ, न किसी को गाली दे पाता हूँ, न शराब का पौआ चढ़ा पाता हूँ। आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब मैं किसी लायक नहीं रहा। जब मैं किसी लायक नहीं रहा तो फिर मुझे अपना चेला बना लो ना, मेरे गुरु बन जाओ। तो वो गुरु हंसे, वो फकीर हंसा। और एक फकीर का हंसना कैसा होता है देवियों? चांदनी छिटक जाती है, कलियां पुष्प बन जाती हैं, झरने झरझर बहते हैं, धरती नृत्य करने लगती है, आसमान आनंद में विभोर हो जाता है। जब फकीर मुस्कुराता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, प्रभु धन्य हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। वो फकीर हंसा। उसने कहा, ये कंबल साधारण कंबल नहीं था वत्स, ये मेरी प्रार्थनाओं से बिना कंबल, ये सूत धागे का बना कंबल तो है, पर इसको ओढ़ के मैं प्रभु की याद में रोया था। मैंने परमात्मा से प्रेम व्यक्त किया था। मैंने तुम्हें जानबूझकर ये कंबल दिया। मैं जानता था ये कंबल तुझे बदल देगा, तेरे भीतर परिवर्तन लाएगा, तेरा रूपांतरण कर देगा। उस दिन आधी रात को आए थे, चोर बनकर आए थे, आज दिन में आए हो और मेरा शिष्य बनने के लिए आए हो। मुझे पता था कि ये कंबल तेरे जीवन में परिवर्तन लाएगा। जानती हो देवियों और सज्जनों, संसार का कोई कानून ऐसा नहीं, कोई जेल ऐसी नहीं जो चोर को साधु बना सके। बल्कि जो चोर जेलों में जाते हैं वहाँ उनके बड़े उस्ताद बैठे होते हैं, वो और उसे पक्का चोर बना के बाहर निकलता है। वो एक साधु ही होता है जो चोर को भी साधु बना सकता है। इसीलिए बाबा ने कहा है, सठ सुधरही सतसंगति पाई, सत सुधरही सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस सुधात सुहाई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। चलो जी, हमें कथा की पूर्णता की ओर जाना है। आज व्यवस्थाओं में पहला दिन हम विलंब से व्यासपीठ पर आए, लेकिन कल से हम विधिवत समय पर, क्योंकि कथा का महाऔषधि महासागर समय की छोटी सी प्याली में इसको समेटा नहीं जा सकता। आप सब लोग समय पर आकर कथा श्रवण करेंगे। हम सब अपने गोस्वामी जी के चरणों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने ऐसी सुगम राह हमें दी है, रामचरितमानस जैसा ग्रंथ हमको दिया है। इसमें डुबकी लगाई जा सकती है, इसका पान किया जा सकता है, इसको जीवन में धारण किया जा सकता है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। लेकिन ये मत सोचिएगा कि अभी तो टाइम है, बाद में कथा सुनने जाएंगे। ऐसा ना हो, समय निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हरेक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने लत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, तो यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। इसलिए समय, इसकी नजाकत को समझना चाहिए और इसकी अपरिहार्यता को भी समझना चाहिए। समय की महिमा को समझना चाहिए। समय की कीमत उसको पता चलती है जो रेलवे स्टेशन पे ही होता है, पर एक पल की देरी हो जाती है और उसकी ट्रेन छूट जाती है। इसलिए कहीं हमारी रेलगाड़ी न छूट जाए, इसलिए सजग रहिएगा, सावधान रहिएगा और भावपूर्ण हृदय से, श्रद्धा से राम नाम गुनगुना लीजिए। ठीक है, फिर आरती करेंगे। श्रद्धा से राम नाम गा लो, 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 श्रद्धा
श्रद्धा से राम नाम गा लो। आप लोग बहुत दूर बैठे, कल आयोजकों से मैं कहूँगी कि मेरे श्रोताओं को मेरे नज़दीक ले आइए, जरा आँख में आँख डाल के बात करेंगे, जरा चेहरों के भावों को पढ़ूंगी मैं, जरा जान तो लूँगी कि मेरा श्रोता हाजिर है या गैर हाजिर है, क्योंकि मैं आँखों से जान जाती हूँ कि श्रोता फरार हो गया है, मन कहीं और चला गया है, मनी राम घूमने चला गया है, इसलिए सावधान करती रहूँगी, ठीक है ना। कल थोड़ा नज़दीक बैठिएगा तो भाव और प्रबल होगा, ठीक है ना। ताली बजा लो, वाणी का सदुपयोग कर लो। श्रद्धा से राम नाम गा लो, श्रद्धा से राम नाम गालो, श्रद्धा से राम नाम गालो, श्रद्धा से राम नाम गालो। हेलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम ज्योति बिना जीवन अंधेरा, 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 राम नाम दीपक जला लो। श्रद्धा से राम नाम गालो, श्रद्धा से राम नाम गालो, श्रद्धा से राम नाम गालो, श्रद्धा से राम नाम गालो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जीवन के मरुथल में राम नाम जले है, जीवन के मरुथल में राम नाम जले है, राम नाम कल्पतरु इच्छित हर फल है, राम नाम कल्पतरु इच्छित हर फल है, करुणा की छाज पालो। श्रद्धा से राम नाम गालो, श्रद्धा से राम नाम गालो, श्रद्धा से राम नाम गालो, श्रद्धा से राम नाम गालो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम पावन है जीवन सुख है तू है, राम नाम पावन है जीवन सुख हेतु है, भीषण भव सागर पर राम नाम से तू है, भीषण भव सागर पर राम नाम से तू है, भव का ये बंधन छुड़ा लो। श्रद्धा से राम नाम गालो, श्रद्धा से राम नाम गालो, श्रद्धा से राम नाम गालो, श्रद्धा से राम नाम गालो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। चाहो यदि जाना तुम मुक्ति के पथ में, चाहो यदि जाना तुम मुक्ति के पथ में, निर्मल हो बैठ जाओ भक्ति के रथ में, निर्मल हो बैठ जाओ भक्ति के रथ में, राम चरण में लो लगा लो। श्रद्धा से राम नाम गालो, श्रद्धा से राम नाम गालो, श्रद्धा से राम नाम गालो, श्रद्धा से राम नाम गालो।
श्री राम जय राम जय जय राम 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 मेरे प्रिय आत्म श्रोताओं, अगर कामना रहित होना है, हरि की शरण लेनी है, अगर भव सिंधु तरना है, और अगर आत्म तत्व बोध प्राप्त करना है, अगर देहात्म वृत्ति से मुक्त होना है, अगर मृत्यु से ना डरने की वृत्ति धारण करनी है, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है इसे समझना है, अगर श्रेय कर्म करना है और अगर जीना और मरना इसकी विधा सीखनी है, तो आओ श्री राम कथा महोत्सव में आकर धन्य हो जाओ, कृतार्थ हो रहा है।